जय माता दी। जिनकी रक्षा स्वयं श्री सीताराम जी करे, जिनकी रक्षा स्वयं शिव शक्ति जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी करे, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा हो और माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो ऊर्जा है मुझे मेडिटेशन में रिसीव हुई। अब ये जिनके लिए भी ऊर्जा है, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आपका एक विशेष सोल पर्पस है। आप जब बहुत छोटे थे ना, तब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी ऐसे स्थान पर गए जो कोई आश्रम की तरह था, ठीक है, जहाँ पर बचपन में, चाइल्डहुड में आपको काफ़ी क्रोध आता था, जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। या थोड़े से जिद, मतलब चाहे सही चीज़ में करे, क्योंकि बचपने में नहीं पता चलता, तो जिद फ्लुएंट थे, मतलब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट था। तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रहस्य, ठीक है, आपके बारे में बताए गए जिसे किसी और को बताने से मना किया गया। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको अपने घर में भी किसी भी सदस्य को बताने से मना किया गया था। इसकी वजह से आपकी जो रहस्य है, जो गिफ्ट है, वो उस वक्त में ओपन ना हो, क्योंकि उस वक्त में ओपन होने का वो सही समय नहीं था, जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। वो जो गिफ्ट है आपका, अब वो आपका गिफ्ट ओपन हो रहा है, चाहे वो आपका इंट्यूशन पावर हो, चाहे वो आपका थ्रोट चक्र हो। आपके चक्रा यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो रहे हैं और ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आप गए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो धीरे धीरे उनको जो बताया गया था आपके बारे में कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आपका एक विशेष सोल पर्पस है, आपके लाइफ में इतने संघर्ष होंगे, यदि आपका कोई कनेक्शन था, आपका कोई रिलेशनशिप था जो कि ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होगा, ठीक है। आपको आपके सोलमेट किस तरीके से मिलेंगे, आपके लाइफ में कितने कार्मिक किस तरीके के, किस रूप में आएंगे, ये किसी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के, मतलब कहीं ना कहीं वो उनको मानते थे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये बताया था। और फिर तुरंत वहीं पर ही कहा कि आपको किसी और को नहीं बताना है। धीरे धीरे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को भूलते गए, क्योंकि वो ऊर्जा ही ऐसी थी कि वो याद नहीं रखनी थी। यदि वो याद रहती तो बहुत आपके जो आसपास जो कार्मिक है, जो हेटर्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं पहले भी आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते थे, जो अभी कर रहे हैं। जो प्रोजेक्शन अभी किया जा रहा है वो आपको चाइल्डहुड के समय में, टीनेज के समय में कर सकते थे, और कुछ लोगों के लिए किया भी गया है। यहाँ पर मुझे टाइगर आई क्रिस्टल नज़र आ रहा है, तो किसी के लिए विशेष मैसेज है, ठीक है। टाइगर आई क्रिस्टल या तो आपने कैरी किया है, या आप पर्सनल रीडिंग के बाद आपको सजेस्ट किया गया हो या सजेस्ट किया जाएगा, इस तरीके की भी ऊर्जा है। किसी के सेहत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, और ये आपके हेटर्स की ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने आपको रोकने के लिए ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर क्रिएट की थी जिससे कि आप लेजीनेस में जाएं, आप कोई कार्य ना कर पाएँ, आपका मणिपुर चक्र, आपका सैक्रल चक्र, कॉन्फिडेंस ना आए। इसीलिए मुझे टाइगर आई क्रिस्टल यहाँ पर दिखाया गया। आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट ना हो, ये आपके जो हेटर्स हैं, जो नहीं चाहते, निगेटिव वाइब्स कहिए। हेटर्स कौन है? निगेटिव वाइब्स। पॉजिटिविटी के लिए कौन हेटर्स हो सकते हैं? निगेटिविटी, है ना। उजाले के लिए अंधकार। तो इस तरीके की ऊर्जा है कि जैसे कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव हैं, जो निगेटिव है, जो नहीं चाहते कि लोगों की मदद करके क्या करेंगे, ऐसी ऊर्जा रहती है ना। और आप चाहते हैं लोगों की मदद करें, है ना। अपने लिए तो सभी जीते हैं, आप लोगों के लिए जीना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है आपके लाइफ में। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली साधना करें, है ना। या आपकी कोई ग्रैंड मदर है जो चाहती थी कि आप साधनाएं करें, आप मेडिटेशन करें, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाएं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, किसी ने उनको बताया ये कि आप स्पिरिचुअली बहुत हायर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लाइफ में बहुत सारी कार्मिक पैटर्न आएंगे, है ना। और आपके जो अपने हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके कार्मिक पैटर्न को भी आप रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बताई गई है। और उसके बाद वो चीज़ें एक प्रकार से धूमिल सी हो गई आपके ग्रैंड पेरेंट्स की आंखों से।
आपका जो अवेकनिंग है ना बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ ऐसा हुआ आपके इस एज में 9 साल, 12 साल, 15 साल, इस एज में आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई कि आप कनेक्ट हुए परमात्मा जी से और ज़्यादा कनेक्ट हुए। हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो पूजन पाठ करते थे आप उनके साथ रहते थे, वो स्पिरिचुअल बातें करते थे आप उनके साथ रहते थे। ये ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, लेकिन किसी ने आपके मनी को ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से मनी के आपको ना मतलब जानबूझकर किया गया है। ये आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपके हाथों में धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी, ये थी। लेकिन किसी ने ये समझकर जानकर इसी वजह से यहाँ पर रोका गया है। हो सकता है कि अपना समझ के किसी को इन्होंने बताया और उतना ही बताया था और फिर उनको रोक दिया गया था। तो ये यादें जो है ना धूमिल हो गई थी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सामने से, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत अपनत्व से आपके बारे में पूछा कि इनका क्या होगा आगे, ये तो बहुत क्रोध करते हैं, अब कैसे होगा। रहता ही है ना कि हमारे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, इनके मैरिज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन आपका तो सब कुछ फिक्स था, सभी का रहता है, लेकिन आपका तो पहले से ही फिक्स था, है ना, कि इस वक्त में ये चीज़ें होंगी। और ये आप बताया भी गया था, ये जिन्होंने भी बताया है वो प्रॉपर आपके बारे में बताया गया था कि इस वक्त में ये चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि वो बता रही थी, वो आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदरली फिगर नज़र आ रही हैं, किसी के लिए फादरली फिगर भी हो सकते हैं। जब वो यहाँ पर इस दुनिया में 3D में थी ना, तो वो किसी से बता रही थी आपके बारे में। उसी वक्त में उनके जैसे कहते हैं माइंड से वो बातें ही हट गई, ठीक है। जस्ट 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कि वो क्या हुआ, जब उनको ही नहीं पता ये रहस्य, तो आप तक कैसे पहुँचेगा। ये सही समय में, उचित समय में, उचित मार्गदर्शन से आप तक पहुंचने वाला था कि आपके लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही है उसमें सबसे बड़ा, यदि आपकी कोई बाधा होंगी तो आपका क्रोध होगा, ठीक है, आपकी क्रोध होगी। वो आपके क्रोध को जैसे उकसाया जाएगा, उसके बाद आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आएंगे। इसी वजह से कि आपके कनेक्शन में भी प्रॉब्लम तभी आएंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम तभी आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो बहुत क्रोधी हो, ठीक है। आपके आसपास भी कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत क्रोधी हो, जो आपको डोमिनेट करते हो, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है, जिन्होंने आपके चक्र को ब्लॉक किया हो, जिन्होंने आपके ऑरा को ब्लॉक किया हो। और जैसे कि ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जिस स्थान पर आप गए थे ना चाइल्डहुड में, वो आपको यादें, तब वो याद आपके जो रहस्य हैं, मैं यहाँ पर कहूँगी, जो यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी जब आप हील्ड हो जाएंगे, जब आप मेडिटेट करना प्रारंभ कर देंगे। ड्रीम के द्वारा मेडिटेशन के समय में आपको प्रॉपर पूरा ये स्थान आप देख रहे हैं पीछे में, वो स्थान आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। लेकिन तब तक 7 की ऊर्जा तब तक आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजते रहेंगे आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। अगर हुई है तो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, बाकी तो जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि किसी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के पास से ये सारे मार्गदर्शन मिले हैं और ये बहुत पहले की बात है, तो अभी आप उनसे कनेक्ट भी नहीं हैं, लेकिन उनका जो सोल है ना वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है। तो कभी कभी आपको ना अनजान कोई किसी का ड्रीम आता हो, कोई ऐसा आपको आशीर्वाद प्रदान करते हो। ये भी हो सकता है कि ये एक प्रकार से आपके मार्गदर्शक रहे हैं, जो कि है ना एक लाइट वर्कर थे, जो आपको साधना बताना चाहते थे पर आप उस वक्त में समझ नहीं सकते थे, इस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई है, किसी के थ्रू वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दी हीरोफेंट के स्थिति में आए। आप एक जागृत सोल हैं, ठीक है। आपने पास्ट में भी, पास्ट लाइफ में भी आपने ये साधनाएं की, तभी तो उन्होंने आपके लिए ये सारी चीज़ें कही, तभी तो उन्होंने ये इतना एफर्ट किया आपके इंट्यूशन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए।
आपको हर बार ये लगता होगा कि कोई फादरली फिगर आपके ड्रीम में आते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं, ये वही स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं। ठीक है, ये उनका प्योर सोल है, ये बहुत ही प्योर सोल है। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आता हो, या ये ऐसा भी हो सकता है ये आपके ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके ड्रीम में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति आपको रोकने के लिए आए हैं पास्ट लाइफ से, वो भी आपके आसपास ही हैं। ठीक है, वो भी आपके आसपास ही हैं, और वो आपको काफ़ी, उसने आपके ऊपर बहुत सारे अटैक करवाए हैं, बहुत सारे स्पेल करवाए हैं, ये बहुत ही करीबी है। ठीक है, इसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करवाए हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ स्पेल वर्क। और ये व्यक्ति अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते। छोड़ने का मतलब ये है कि ये एक अलग ही मोह माया में है, ये व्यक्ति एक अलग ही अहंकार में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये पता है कि आप आगे बढ़ेंगे। पहले ही आपके बारे में ये रहस्य उजागर हो चुका है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, और बहुत ही हायर स्पिरिचुअल। आप जब साधनाएं करेंगे ना, तो जैसे रहता है ना कि बहुत से स्टूडेंट है, अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, 5 स्टूडेंट है, पर एक स्टूडेंट को वो अनुभूति होती है जो अनुभूति 4 स्टूडेंट को नहीं होती, तो वो स्टूडेंट आप हैं। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है। तो किसी को, कोई आपके आसपास के हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल बताते हैं, स्पिरिचुअल हो भी सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं वो किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते हैं, किसी से जेलसी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये पता है कि सब कुछ परमात्मा जी की देन है, सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से है, और वो लोगों की मदद करते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और सबके लिए आशीर्वाद जो है प्रदान करते हैं, है ना। वही एक प्रकार से सही मायने में आपके स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, जो लोगों को प्रेम सिखाए, जो अनकंडीशनल में रहना सिखाए। अगर वो किसी चीज़ को आपको समझाते भी हैं कड़ाई से, तो वो चीज़ आपको बुरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ जो है जागृत हो रही है धीरे धीरे। यही कारण है कि जो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में थे वो हील हो रहे हैं, जो कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है, और किसी ने आपको जो कर्ज किया या आपके फैमिली में कर्ज किया, वो कर्ज भी आप क्लियर कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कम्युनिटी का कार्ड आ गया, एंजल्स आपके आसपास हैं। आप अपना तो, अपने लिए तो आप यूनिक हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी बहुत यूनिक है और बहुत ही गिफ्टेड हैं। आप, लोगों को लगता है कि आप उनके करीब ही रहें। हीलर ऑफ द एजेस कहा गया, तो बिल्कुल आपके आसपास कोई ऐसे हीलर हैं, आपके आसपास कोई ऐसे मास्टर हैं, अभी आपके असेंडेंट मास्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं आज के समय में। ठीक है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सक रहे हैं। ये आपके आसपास की भी ऊर्जा है, कुछ आउटसाइडर्स भी हैं जो ये देख रहे हैं। आपका तो पहले से ही लिखित है कि आप तो आगे बढ़ेंगे ही, चाहे कोई कितना भी आपका पैर खींचे, चाहे कोई कितना भी आपको पीछे खींचे। आप जितना पीछे खींचेंगे उतना ही, आप वो लोग जितना पीछे खींचेंगे आप उतना ही 10 गुना तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनके थर्ड आई चक्र पर समझ में नहीं आ रहा है इनको प्रोजेक्शन करने के बाद कि आपके तरफ वो प्रभावित क्यों नहीं होता, और आपकी तरफ प्रभावित होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको कोई, आपको आपकी इंटेलिजेंट, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज से किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है, किसी का दिल दुखता है, यहाँ पर किसी का दिल टूटता है आपके सैक्रल चक्र से, आपके क्रिएटिविटी से, आपके धन से, आपके अबंडन से। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ दिखावा किया है, जिन्होंने आपके साथ छल किया है। इनका छल इन्हीं के तरफ इसलिए चले जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपके ऊपर किसी सिद्ध व्यक्ति की, सिद्ध सोल की, सिद्ध पुरुष मैं कहूँगी, उनका भी आशीर्वाद है, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद है, आपके गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, आपकी माता जी का आशीर्वाद है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। तो कहीं पर भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस नहीं ठहर सकती, तब जब आप साधनाएं कंप्लीट कर लेते हैं, तब जब आप खुद को पहचान लेते हैं। स्वयं को पहचानना, है ना, मैं कौन हूँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है स्पिरिचुअल यात्रा में। और मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ या किस लिए आई हूँ, यहाँ से स्पिरिचुअल यात्रा प्रारंभ होती है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा एक प्रकार से कंप्लीट हो जाती है।
जब आपकी आत्मा परमात्मा जी से कनेक्ट हो जाती है तो आप एक ऐसे हायर डायमेंशन से, कुछ लोगों के लिए आप हायर डायमेंशन से आते हैं। यहाँ पर आपको लगता होगा कि यहाँ पर आप आने के बाद जो आपके अपने भी हैं ना, उनमें कुछ लोग ही छोड़ के आपको लगता है कि ये मेरे अपने नहीं हैं, इनसे मैं उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। उसके पीछे कारण आपकी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अभी आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी कार्मिक स्थिति हो चुकी है उस दुख दर्द को आपको टालना है, क्योंकि पीड़ा से आपको निकलना ही था। ये इसीलिए मतलब वो यादों को धूमिल किया गया है ना, किसी बहुत ही प्योर सोल ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो पीड़ा आपको वहाँ तक उच्चतम स्तर तक लेकर जाएगा। ये रहस्य आपके लाइफ का था जो कि अब उजागर हो रहा है। अब आपके लाइफ में रूहानी गुण समूह, अब आपके लाइफ में सोलमेट, अब आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, अब उत्सव आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है आपके मास्टर कौन है, आपके गुरुदेव जी कौन है, आपके असेंडेंट मास्टर। इतने मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कम से कम 10 से 11-12 असेंडेंट मास्टर्स आपके लाइफ में चाइल्डहुड से टीनेज से मैरिज के बाद आपको मतलब अलग अलग असेंडेंट मास्टर्स की उपस्थिति फील हुई होगी, और आप सडन आप जा कहीं और रहे हैं और आप स्पिरिचुअल प्लेस पर चले गए, है ना। आप जा कहीं और रहे हैं, कहीं पर ज्ञान वितरण हो रहा है, आप वहाँ पर बैठ गए, आपने पूरा ज्ञान अर्जन कर लिया। आपने कभी कुछ चीज़ सोच कर नहीं किया होगा कि मुझे ये करना है। अब आपकी ऊर्जा छोड़ दीजिए पहले, ठीक है। तो ये कारण ही था कि कोई आपको, जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि श्री हनुमान जी बाबा जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाते हैं, मेरे गुरुदेव जी महाराज जी, तो आपको कोई आपका हाथ पकड़ के चला रहे हैं, इस तरीके की ऊर्जा आपको फील हुई होगी। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप बहुत ही उच्च स्तरीय सोल हैं। आपका सोल का जो लाइफ पर्पस है वो आपको या तो मिल गया है या मिलने वाला है। जो कस्में और वचन आप लेकर आए हैं वो कस्में और वचन हैं आपके सबसे पहले का जो कस्में और वचन है वो आपके फैमिली से जो कार्मिक पैटर्न है उसे रिमूव करना। कुछ चीज़ें आपके फैमिली में पास्ट से चली आ रही है। कोई ऐसे स्टकनेस होता है ना कि जैसे कि अबंडेंस नहीं है, किसी के घर में जैसे कहते हैं कि खुशियाँ नहीं आ रही हैं, किसी के लाइफ में अपने ही अपनों का साथ नहीं दे रहे हैं, अपने ही अपनों के शत्रु बने हुए हैं, तो वो कार्मिक पैटर्न को आपको रिमूव करना है सबसे पहले। अद्भुत। और यहाँ पर देखिए एक्सपेक्ट मिरेकल है, क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ है, आपकी माता जी की कृपा यहाँ पर आपके साथ है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके साथ है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जिसने भी आपको रोका है उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया, और वो यही सोच कर परेशान है कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं अब आगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि अब धीरे धीरे आपका रहस्य लोगों के सामने में ओपन हो रहा है। अब देखिए जिसने भी आपका बर्थ चार्ट दिखाया हो, जिसने भी आपके लिए रीडिंग करवाई हो, उनको कोई उत्तर नहीं मिल सकता आपके बारे में, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि आपका लाइफ ही एक रहस्य है, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, ये एक रहस्य है, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि इस बात में ही कितना रहस्य है। तो आपका पूरा लाइफ जो है एक प्रकार से रहस्य, और जो रहस्य है उस रहस्य को कोई कितना भी तपस्या कर ले, कोई कितना भी कर ले, वो आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकता। और आपके अपने भी सोचते होंगे कि हम तो इनको जानते ही नहीं, कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है, इनके अंदर ऐसे गिफ्ट है। जब आप नहीं जानते तो आपके अपने कैसे जानेंगे, है ना। जैसे कि मैंने कहा आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट था चाइल्डहुड से, आप जो भी कहेंगे वो चीज़ें सत्य हो जाएगी। इसलिए जो भी आपको जो संत मिले थे ना चाइल्डहुड में, उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें आपके भलाई के लिए की है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बताया कि आपका थ्रोट चक्र ही आपको आपके लाइफ पर्पस तक लेकर जाएगा। और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। तो आप हो सकता है बचपन से ही आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं, चाहे आप सभी परमात्मा जी एक हैं ना, सभी परमात्मा जी के स्वरूप अलग अलग हैं पर परमात्मा जी एक ही हैं। आप चाहे जिस भी रूप स्वरूप में माने, पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर रही है। नागदेव जी का सपना आपको दिखता था, इसका मतलब आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको प्रोटेक्टेड रखा गया है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज
गेन करना है और आपको स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करना है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी यात्रा हो, मैं बस यही आपके लिए प्रार्थना करूँगी। लर्न जरूर कीजिए, यदि आपने लर्न नहीं किया है रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, तो आपके लिए तो स्पेशल है, आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप इंट्यूशन लेवल बढ़ाने का जो रेमेडी है वो आप लर्न करना चाहते हैं, कार्मिक पैटर्न रिमूव यदि आप लर्न करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज से पहले अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।